हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 11 की केमिस्ट्री। ओके, यह चैप्टर जो है रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन का जो है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा था हम लोग का। क्या चल रहा था? टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा था। उसमें दो मैंने बताया था, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज हमको बताना है दो, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन और एक होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन में एक दो एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूं मैं, ध्यान दीजिए। जैसे Mg, इसको यहाँ लिख देना, Mg प्लस 2HCl। इसमें से कोई भी एक्टिव मेटल, आपको क्लास 10th में पढ़े हैं, कोई भी एक्टिव मेटल किसी लेस मेटल को जब डिस्प्लेस करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। तो इसमें जो है मैग्नीशियम हाइड्रोजन को क्या करता है? रिप्लेस करता है। तो यह बनता है MgCl2 और प्लस बन जाता है H2। उसी तरह से एक एग्जांपल और देख लीजिए, Zn प्लस 2HCl। इसमें भी जिंक जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। तो यह हो जाता है ZnCl2 प्लस H2। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे पहले चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस कौन करता है? जो ठीक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वह लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं, वहां से हटाते हैं लेस वाले को। ठीक, तो Zn क्या किया? H को यहाँ रिप्लेस कर दिया। उसी तरह से मैग्नीशियम भी इसमें से क्या किया? H को रिप्लेस किया। लेकिन इसको हमको रेडॉक्स रिएक्शन के फॉर्म में देखना है। इसको किस में देखना है? रेडॉक्स रिएक्शन के फॉर्म में देखना है। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब फिर एक बता दे रहा हूं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व हो, वह रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। तो इनमें ऑक्सीडेशन नंबर पहले आप देख लेंगे, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कैसे है मतलब, और इनमें आप आइडेंटिफाई कर लोगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए देखते हैं। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि मैग्नीशियम इसमें एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंट के फॉर्म में है। H का +1 होगा, Cl का -1 होगा। ध्यान दीजिए, H का ऑक्सीडेशन नंबर, यदि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया हूं मैं, हाइड्रोजन का निकाल लेंगे, H का Cl का निकाल लेंगे, हाइड्रोजन का +1 आएगा, Cl का -1 आएगा। यहाँ देखिए, मैग्नीशियम का +2 होगा, Cl का -1 होगा और हाइड्रोजन का 0 होगा। हाइड्रोजन क्या होगा? 0। तो इसमें देख लीजिए, मैं पहले बता भी दिया हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। ध्यान दीजिए, फिर आज बता दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो वहां ऑक्सीडेशन होगा। यदि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो वहां क्या होगा? रिडक्शन होगा। इस चीज को ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर यदि आपका डिक्रीज करता है तो वहां क्या होगा? रिडक्शन होता है, उसमें रिडक्शन कहा जाता है। तो आप देख लीजिए, मैग्नीशियम का 0 से क्या हो रहा है? +2। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप देख रहे हैं 0 से +2 हो रहा है। तो घट रहा है ना, नहीं बढ़ रहा है। 0 से क्या हो रहा है? +2 इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हाइड्रोजन का देख लीजिए, +1 से क्या हो रहा है? 0। +1 पहले था, बाद में 0 हो गया, तो डिक्रीज कर गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज करता है तो वहां रिडक्शन होता है। वहां क्या होता है? रिडक्शन होता है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज करने लगता है तो वहां रिडक्शन प्रोसेस होता है।
उसी तरह से इसमें भी देख लीजिए, Zn का 0, हाइड्रोजन का +1, Cl का -1, Zn का +2, Cl का -। देखिए इसमें क्लोरीन का दोनों जगह कांस्टेंट है, रिएक्टेंट साइड में भी कांस्टेंट है और प्रोडक्ट साइड में भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इधर भी -1 है और इधर भी क्या है, -1 है, तो दोनों तरफ कांस्टेंट है। ठीक, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं, इसलिए इसमें ना तो डिक्रीज हो रहा है ना तो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको नहीं देखते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसका 0 हो जाएगा। तो इसमें देखिए Zn का 0 से क्या हो रहा है, +2। Zn का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या इंक्रीजेज लिखेंगे। इंक्रीजेज का मतलब हो जाएगा यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हाइड्रोजन का देख लीजिए, हाइड्रोजन का +1 से 0 हो रहा है, +1 से 0 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर में पहले ही यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख चुका हूँ यार, पहले वाली वीडियो जो भेजा था उसमें भी बताया हूँ, आज भी बता दे रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ इंक्रीज करता रहेगा, ठीक, वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है वहाँ रिडक्शन होगा। तो एक पॉइंट हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, इसका एग्जांपल एक बता दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक, नेक्स्ट इसका डिस्प्रपोर्शनेशन। देखिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्प्रपोर्शनेशन, इसका मतलब क्या भाई, इसमें देख लीजिए प्रोपोर्शनेशन यह होगा रिएक्शन, यह होगा डिस्प्रपोर्शनेशन, TIONATON होगा, प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है, देखिए अभी तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मिला रहे थे तो हमारा 2 ही वैरी कर रहा था, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर यदि आप देखेंगे तो एक ही एलिमेंट के 3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कैसे होगा 3 ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए 2H2O2 को यदि हम डिकम्पोज करें, 2H2O2 क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, आगे 2 तो बैलेंस पे लगा है, H2O2 को हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। इसको यदि ब्रेक करते हैं तो लिखते हैं 2H2O और प्लस लिखते हैं O2। ध्यान दीजिए, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब देखिए इसमें एक एलिमेंट का जब मोर देन 2, जब 2 से अधिक ऑक्सीडेशन नंबर होता है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -1 होगा क्योंकि परऑक्साइड के फॉर्म में है, या आप चाहें तो H2O2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -1 ही आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा। यहाँ पर इसका -2 होगा, यहाँ हो जाएगा इसका जो है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक, यदि इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर देखेंगे भी कभी, इसका -1 होगा, इसका -2 होगा, और यहाँ एलिमेंटल फॉर्म में तो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब यह देख लेंगे, और इसमें आप एक ही एलिमेंट है, ऑक्सीजन का ही 3 टाइप्स का ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन क्या कहलाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। आप निकाल कर देख सकते हैं इस चीज को। तो यह हमारा डिस्प्रपोर्शनेशन में ऑक्सीजन को मैं लेकर के आपको दिखाया कि इसमें ऑक्सीजन के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, 3 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, और यह क्या कहलाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता? नेक्स्ट बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, चलते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स का मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन माने रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। क्लास 10th में आप बैलेंस करना पड़े रहे होंगे, क्लास 10th में हीट एंड ट्रायल मेथड रहा होगा, हीट एंड ट्रायल मेथड पढ़े होंगे।
लेकिन इसमें आपको दो मेथड आपको पढ़ना है। इसमें दो मेथड के बारे में आपको पढ़ना है, स्टडी करना है। पहला होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, फर्स्ट होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, पहला होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कौन सा होगा? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मैंने बार बताया, क्लास आप 10th में पढ़े होंगे, ठीक 10th में रहा होगा, बैलेंस करने के लिए पढ़े होंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पहला, तो उसमें केवल आपको हीट एंड ट्रायल मेथड ही बताया गया होगा, हीट एंड ट्रायल। लेकिन 11 में किसी भी रिडक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कैसे बैलेंस करेंगे आप? दो मेथड होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है। तो हम पहले मेथड पर डिस्कस करते हैं और एक एग्जाम्पल लेकर के आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलते हैं, हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की बात करेंगे। पहला नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का रूल क्या होता है इसको देख लीजिए। रूल को देखिए, फर्स्ट रूल यह होता है इसका, फर्स्ट इसका मेथड ध्यान दीजिए, फर्स्ट मेथड होता है कि राइट द स्केलेटन इक्वेशन, राइट द स्केलेटन इक्वेशन फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन। कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन बताया जाए, मान लीजिए एग्जांपल में लेकर के कह दिया जाए रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट विथ कॉपर, मान कोई रिएक्शन बोल दिया जाए तो सबसे पहले उसका स्केलेटन तैयार करोगे, उसका एक खाका तैयार करोगे, ढांचा बनाओगे, पहला रूल ये होगा। दूसरा रूल, सेकेंड रूल आप क्या करेंगे कि जो स्केलेटन इक्वेशन आप लिखे रहेंगे, राइट किए रहेंगे, उनमें प्रत्येक ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे सबका ऑक्सीडेशन नंबर, जितने भी उसमें एटम इन्वॉल्व होंगे सबका ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखोगे। थर्ड नंबर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, थर्ड नंबर में आप करेंगे, पहला सुनिए, फर्स्ट मेथड में मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, फर्स्ट मेथड में ठीक पहले नंबर में कोई भी इक्वेशन बोला जाएगा तो सबसे पहले उसको आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन को लिखेंगे, राइट द स्केलेटन इक्वेशन फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन का पहले इक्वेशन आप लिख लोगे, नोट कर लोगे। दूसरे नंबर में वह जो इक्वेशन आप लिखे रहेंगे तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स, एटम जो भी होंगे, उनमें प्रत्येक का आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। थर्ड नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद थर्ड नंबर में उसको आइडेंटिफाई करोगे, आप पहचानोगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहली चीज़ है, उसको लिखने के बाद उसमें आइडेंटिफाई करोगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। फोर्थ मेथड में क्या करते हैं, फोर्थ नंबर में इसमें ठीक उसमें आप इंक्रीज द नंबर ऑफ, उसमें देखते हैं कि यदि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो कितना इंक्रीज कर रहा है, या डिक्रीज कर रहा है तो कितना डिक्रीज कर रहा है, उसको हम फोर्थ नंबर में देखेंगे। तो एक बार फिर से देख लो, पहले वाले नंबर में स्केलेटन इक्वेशन लिखेंगे, दूसरे में मतलब स्केलेटन, ठीक, दूसरे में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे ईच, थर्ड में आइडेंटिफाइड करेंगे और फोर्थ में कैलकुलेशन करेंगे कि यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो कितना इंक्रीज कर रहा है, या डिक्रीज हो रहा है तो कितना का डिक्रीज हो रहा है, यह देखा जाएगा, ठीक। और फिफ्थ नंबर में सुनिए, तो जितना इंक्रीज रहेगा, आपको मालूम है कि ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। तो जितना इंक्रीज रहेगा उसका माने 1 इंक्रीमेंट 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का, जितना का होगा उसका मल्टीप्लाई डिक्रीज वाले में, और डिक्रीज वाले का मल्टीप्लाई इंक्रीज वाले में कर देंगे। इसको लिखने के बाद बोथ साइड, दोनों साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड लिख लेंगे। हाँ, यदि मान लीजिए आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बैलेंस होता है तो आप अपने हिसाब से हीट एंड ट्रायल के हिसाब से
दोनों साइड एच या OH लगा करके बैलेंस कर सकते हो। तो इतना कंफर्म हो गया स्केलेटन जिसे ऑक्सीडेशन नंबर में मैं इतना टॉपिक बता दिया। तो मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कैसे इसको बैलेंस करोगे। एग्जांपल में आइए इसको बताते हैं। एग्जांपल लेकर के देखिए, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के हिसाब से कौन सा है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसके हिसाब से जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन का दे रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर मेटल, रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड कॉपर मेटल। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि सिल्वर नाइट्रेट कॉपर के साथ रिएक्शन करता है, कॉपर मेटल के साथ रिएक्शन करता है, इसको रिएक्शन लिखिए और बैलेंस कीजिए, बैलेंस करके बताइए इस चीज़ को। देखिए थोड़ा सा वीडियो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, अब इसको बैलेंस करके बताने जा रहा हूँ, ठीक कैसे होगा यह बैलेंस। देखिए C कॉपर दिया है तो पहला स्टेप लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट, ध्यान दो थोड़ा सा। स्टेप फर्स्ट में मैंने क्या बताया था कि कोई भी रिएक्शन दिया जाएगा तो उसका पहले क्या लिखेंगे, स्केलेटन इक्वेशन, तो लिखेंगे Cu ओके प्लस AgNO3। अब इसको पूरा कर लेंगे तो लिख लेंगे CuNO3 ट्वाइस प्लस यहाँ हो जाएगा Ag। यदि आपको कह दिया जाए इसको क्लास 10th के बच्चे भी बैलेंस कर देंगे तुरंत, क्योंकि हीट एंड ट्रायल मेथड के हिसाब से करना है। तो यहाँ NO3 2 है और यहाँ NO3 1 है, तो इसके आगे 2 कर देंगे, यहाँ ट्वाइस यहाँ 2 कर देंगे। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, इस चीज़ को हमको इस तरह से इसको नहीं करना है। यदि आप सुनो, यदि बैलेंस करना चाहेंगे तो इसके आगे 2 कर देंगे, ठीक, यहाँ 2 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। लेकिन ऐसा बैलेंस नहीं करना हमको है, क्यों? क्योंकि हमको बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, स्टेप फर्स्ट में आप स्केलेटन इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्केलेटन इक्वेशन लिखेंगे। स्टेप सेकंड में देखिए, स्टेप सेकंड में इन्हीं का Cu AgNO3 एरो करके CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag, इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लोगे। मैंने बोला था ना कि सेकेंड स्टेप पे उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। इसका 0 होगा, इसका +1 -1 +2 -1 0। ध्यान दीजिए कॉपर, तो इसमें देख लीजिए, इसी में हम आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं। अब अलग अलग कहाँ लिखे जाएंगे, तो Cu का देख लीजिए, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और सिल्वर का देख लीजिए, Ag का रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि अब +1 से क्या हो रहा है, 0 में जा रहा है। अगले स्टेप में मैंने 3 स्टेप बता दिया, लिखा भले 2 ही स्टेप लिखा हूँ, लेकिन 3 स्टेप हो गया। पहला स्टेप स्केलेटन इक्वेशन लिख लिया, दूसरा स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर लिख करके, और तीसरा स्टेप होता था आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, तो मैं इसी में लिख दिया हूँ। ठीक, फोर्थ स्टेप में होता है, इसमें देखेंगे कितना का इंक्रीज हुआ है, कितना का डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट वाले में देखेंगे। ठीक, स्टेप नेक्स्ट लिखते हैं, या आपका स्टेप फोर्थ, थर्ड भी हो गया इसी में। आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप फोर्थ। क्या लिखेंगे? स्टेप फोर्थ लिखेंगे। तो स्टेप फोर्थ में आइए, लिखेंगे इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर पर एटम। देखो पर एटम, तो बस इसमें कुछ करना है, लास्ट मेरा चल रहा है इसमें, देखिए कुछ करना नहीं है। कॉपर का कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? कॉपर का 0 से 2 हो रहा है ना, कितना बढ़ रहा है? 0 से +2। इसका मतलब इसमें इंक्रीमेंट जो इंक्रीजिंग कितने का हो रहा है? 2 का हो रहा है। फिर लिखेंगे डिक्रीज द
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ag पर एटम। ठीक, देखो +1 से 0 हो रहा है, कितना घट रहा है 1, इसको लिख लेंगे 1 लिख देंगे यहाँ। तो एक चीज आप समझ लीजिए, लास्ट स्टेप यही मैं लिख दूंगा, स्टेप 5। देखो थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा होता है इसमें। ठीक, इसमें ध्यान दीजिए, आप देख लिए कि इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर पर एटम, कॉपर का 0 से 2 हो रहा है, इसका मतलब 2 बढ़ रहा है। डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ag पर एटम, मैंने सिल्वर का 1 से कितना हो रहा है 0, मैंने 1 घट रहा है। मैंने इससे पहले बता दिया था कि ऑक्सीडेशन वाले का मल्टीप्लाई रिडक्शन में, रिडक्शन वाले का मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन में, तो 1 वाले का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 2 वाले का इसमें हो जाएगा। अब उतना लिख नहीं रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखिए इंक्रीज वाले में लिखेंगे 1 इंटू Cu, इंक्रीज है नहीं कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लस 2AgNO3 लिखेंगे 2 इंटू, देख लीजिए यह डिक्रीज किया ना, इसमें इंक्रीमेंट वाले का लिखेंगे 2 इंटू AgNO3 एरो करके 1 इंटू CuNO3 ट्वाइस प्लस 2 इंटू Ag, यह होगा। ऑक्सीडेशन वाले में देखो, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई 1 का कर देंगे, ऐसे भी देख सकते हो। तो देखिए Cu में 1 का मल्टीप्लाई हुआ है और इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसे करके हुआ ना। और रिडक्शन वाले में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, उल्टा होता है। ठीक, तो 2 का देखो 2AgNO3 और Ag में 2Ag हुआ है, तो इसी रिएक्शन को आप लिख लेंगे सीधा सीधा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा Cu प्लस 2 का कर देंगे तो 2AgNO3 एरो करके हो जाएगा, या तो 1 का मल्टीप्लाई तो CuNO3 ट्वाइस, या इसको ऊपर से लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ देख लीजिए, इसको छोड़िए, नीचे नहीं दिखाई देगा जिसको यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, क्लियर करके देख लीजिए इसको। इस पर कॉपर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो Cu प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2AgNO3, और इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो CuNO3 ट्वाइस प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Ag, और यह रिएक्शन मेरा लिख देंगे दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। माने इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस्ड हो गया। सुन लीजिए, आज मैं इसका रूल बताया हूँ, एक एग्जांपल बताया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में 1-2 एग्जांपल देख करके और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स।